नाज़रीन, हमने देखा कि 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, मोटरवे रेप केस। बिल्कुल एक खातून की इज़्ज़त बेआबरू की जाती है और उसके बाद मुल्क में एक सीरीज़ चल पड़ती है, लहर दौड़ पड़ती है और फिर मीडिया की ज़िन्नत बनती है बहुत सारी ख़बरें। और फिर उसके बाद उससे पहले हमने बहुत सारे रेप केसेस देखे हैं। उससे पहले बात करूं तो बरवा वाला केस है, उसके बाद तौंसा शरीफ में एक केस जो है वो पेश आया। और फिर हमारे यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें किस हद तक महफूज हैं और किस हद तक महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर हर 3 घंटे में एक रेप केस रजिस्टर होता है और हर 8 घंटों में एक गैंग रेप होता है। पाकिस्तान में ही रेप की रेशो की बात की जाए तो 51% लड़के रेप होते हैं और रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 60% रेप केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं और जो हो जाते हैं 40%, उनमें से भी 5% के करीब लोगों को इंसाफ मिलता है, जबकि वहाँ पर भी जो फॉलो अप है वो 12 से 14% का है। सवाल ये है कि पाकिस्तान जहाँ पर इस्लामिक कवानीन की बात की जाती है, पाकिस्तान जहाँ पर तमाम तर कायदे कवानीन मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, निज़ाम मौजूद है, वहाँ पर रेप केसेस की तादाद में हर साल इजाफ़ा। और फिर इतना इजाफ़ा आखिर क्यों हो रहा है? क्या हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे हमारे ही मुल्क में जो आज़ाद पाकिस्तान है महफूज नहीं हैं? और अगर कोई मसला है तो उसे हल करने के लिए हमारे यहाँ पर जो पुलिस फोर्स का निज़ाम है, जो अदालतें हैं, जो सिस्टम काम कर रहा है, वो कैसे चल रहा है? यहाँ पर एक एहतजाज हो रहा है। मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ, लाहौर का दिल है, और यहाँ पर एक एहतजाज मुनक़्क़िद किया गया है। यहाँ पर ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब मौजूद हैं, जिनकी एक ही आवाज़ है कि इस जुल्म को अब रोकना होगा, क्योंकि अब बहुत हो चुकी। बात करेंगे इस पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, आपका जो बैनर है अकेली औरत जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं होता है, ये आपने सीसीपीओ के बयान के बाद सोचा या पहले से मालूम है कि जिम्मेदारी होती है? किसी की भी जिम्मेदारी है? देखिए, जो एक आम शहरी है ना, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर कोई भी आपको, कोई भी एक महज़ब माशरा है, उसमें कोई भी अगर एक औरत आपको इस तरह रात को दोपहर मिलती है तो आपकी जिम्मेदारी, आपका मौका नहीं है। और हमारे माशरा जो CPO साहब हैं, उनके लिए हमें ये लिखा है, हैंग द CPO लाहौर फर्स्ट देन द रेपिस्ट, क्योंकि जो उनके बयान आते हैं वो बहुत से लोग, उनके जो जज्बात हैं लजारी हुई है सीसीपीओ के बयान के बाद ज़्यादा, बहुत शदीद। उनको फ़ौरन हटा देना चाहिए, 1 सेकंड से पहले उनको 1 सेकंड के लिए भी नहीं रखना चाहिए। सीसीपीओ ने कहा था कि वो फ्रांस समझ रही थी, लेकिन सीसीपीओ साहब शायद वो रियासत मदीना ही समझ के बाहर निकली होंगी। ऐसा है कि हमारे यहाँ पे औरतें या बच्चे, या हम उस मुल्क की बात करें जहाँ पर 51% लड़के रेप होते हैं, कौन महफूज है? ये जो केस सामने आया है, क्या ऐसा ही होगा कि एक रेप केस मीडिया की जीनत बनेगा, उसके बाद मुतादिद केसेस सामने आएंगे और फिर हम बोलेंगे और फिर हम खामोश हो जाएंगे, या फिर वाक़ईतन हमलन कुछ होना चाहिए? आप जरा इस केस को देखें, इनके पोस्टर्स देखें। हु आर दे हाईलाइटिंग एंड व्हाई इज उमर शेख CCPO बीइंग वी आर टेलिंग अबाउट हिम? हम उसको क्यों बता रहे हैं? उसका नाम क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है? लेट हिम बी इन द बैकग्राउंड। ही इज थ्रोन आउट, उसको फेंक दिया, उतार के निकाल के फेंक दिया। अब इधर उसका नाम, भाई आप एक वाक़या जिसका हुआ है, उस खातून को, उसके वाक़ये को, औरतों की माओं की तरबियत, अपने बेटों को, उसको हाईलाइट करें। आप किधर चल पड़े? एवरीवन, में तो देख के पोस्टर्स को दुख हो रहा है। ये ठीक है, ये तो हम समझते, आप समझते हैं कि सीसीपीओ का बयान ठीक है, ये मुतनाज़े बयान था, इस पे बहुत सारा गुस्सा भी है, गम भी है, लेकिन जो असल चीज़ होनी चाहिए थी, अमलन पकड़ धकड़ होती, मुलजिम को पकड़ते। चाहिए था कि पुलिस वाज नॉट ऑन ड्यूटी, जो होनी चाहिए। वो किधर थी ड्यूटी पे? पुलिस क्यों नहीं थी? और आपकी पेट्रोलिंग पुलिस क्यों नहीं थी? ये सारी लैप्सेस है हमारी गवर्नमेंट की, जिसको हमें देखना है। पोस्टर भी है, बच्चे हैं यहाँ पे, क्या एज? कुछ लड़कियों को हमने ना कहा कि उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए आंटी। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा कुरान में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ये बात 14 साल पहले लिखी गई है। 1400 साल। अब इस कौम का कुछ हो सकता है जो कुरान को झुठला रहे हैं। कुरान को ऐसे कह रहे हैं। मुझे आप बताएं, आप बड़े यंगस्टर्स हैं और आपकी एज हार्डली 17-18 होगी, मैक्सिमम इतनी होगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कौम के बेटों को अब होश आ रही है। हम जब बात करते हैं रेप केसेस की, तो हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हमने पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना। इफ़ वी आर फेसिंग समथिंग, हरासमेंट, लड़का है, लड़की है, हाँ स्कूल में कुछ हो रहा है, टीचर कुछ कर रहा है, तो हमने चुप रहना है। इस कल्चर को ख़त्म करने की कितनी ज़रूरत है?
हमें तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखें अब बंदे के साथ ज़्यादती हो रही तो उसको स्टेप तो लेना पड़ेगा, वरना वो अगला तो जिसने ज़्यादती किया वो तो यही समझेगा कि बंदा वीक है, तो इसके साथ हम दोबारा से रेप इसका हरासमेंट कर सकते हैं इसके साथ। कोई कर नहीं सकता तो वो तो लगेगा यहाँ पे, तब आइंदा देखते हैं कैसे होगा। What is your age? मैं 15 साल का हूँ। 15 साल के हैं। मैं चाहूँगी आप कैमरे की तरफ देखें। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि हम एक तरफ उन दरिंदों को डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने ये गलत चीज़ की है, लेकिन मेरे कौम के बेटे इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर एक आदमी फेल होता है, किसी औरत को मायूस करता है, एक माशरे को मायूस करता है, तो तमाम तर आदमियों का सर झुकता है। और ये हमारा आने वाला वक्त है, ये हमारा आने वाला कल है, फ्यूचर है। कितना गुस्सा है। आप चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें महफूज रहें, तो हुकूमत क्या करे इसमें? यही नज़र आ रहा है। मैं देखें, इन्होंने जब कहा ना कि नहीं ये करना चाहिए, तो मैंने अब उनको तो नहीं कहा, लेकिन हाँ अगर इनके साथ हो तो फिर मैं पूछूं कि अब क्या करना चाहिए। तो आप समझते हो बेटा कि हमारे यहाँ पर पब्लिकली हैंग करें, सिंपल ये कितना हल है। जब ज़ियाउल हक ने किया था 15 साल कुछ नहीं हुआ था। 15 साल तक कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, मैं मज़ीद लड़कों से बात करूँ। आपका क्या स्टांस है इस पे? जो मोटरवे वाला सीन हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत दिल खराश वाक़या है, लेकिन हमने ज़ैनब रेप केस देखा है, हमने लाइबा रेप केस देखा है, हमने मरवा रेप केस देखा है, हमने फरिश्ता रेप केस देखा है। वहाँ पर तो फॉरेंसिक भी नहीं था, यहाँ इस सूबे में लाके फॉरेंसिक किया गया। कितना अफसोसनाक होता है। तो आप सिंपल सी बात है, जो विक्टिम है आप उससे क्यों नहीं पूछते कि रेपिस्ट को क्या सज़ा होनी चाहिए? विक्टिम से बात करें, वो खुद बताएंगे। ठीक है, औरत मार्च का ठीक है, सारे खड़े हुए हैं। विक्टिम इनमें से जो होएगा, आई एम 100% श्योर वो यही कहेगा कि हैंग द रेपिस्ट। ऐसे दरिंदों को, आप खुद कह रही दरिंदे हैं, इनको आप क्यों छोड़ोगे? ये 20 साल के बाद वैसे ही जेल से निकल जाते हैं। अगर ये वो फिर हरकत करेंगे तो फिर क्या हो सकता है? हमारे इस्लामी लॉ ये कहते हैं स्टोनिंग टू डेथ है उसकी। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि संसार की बात करें। हाँ वही बात है। और ये लोग फिर कहते हैं कहते हैं कि 1400 पुराना ये है कुरान है। ठीक है, 1400 पुराना कुरान है। कुरान एक इटर्नल मैसेज था। ठीक है, अभी तक तो कुछ बातें आई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर जो कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी की बात से मुत्तफिक हो ज़ाहिर है, लेकिन जज्बात देखें, गुस्सा देखें, गम देखें कितना ज़्यादा है। कुछ ख़वातीन से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय में लॉज कहाँ पर हैं और क्या अमल दरामद हो रहा है। ये जो जज्बात है और जो ये गम और गुस्सा है, ये हमने मुतादिद जगहों पर मुतादिद केसेस के बाद देखा है। ज़ैनब के बाद आपको पता है कि मेरे जैसे भी लोग रो पड़े थे टीवी पर, और ये गम और गुस्सा आज भी उसी तरीके से बरकरार है क्योंकि सज़ाएं नहीं मिलती। आपका क्या मुतालिबा है इस तरह के केसेस के बाद? किसी कल्प्रिट को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं जो हूँ औरत मार्च और विमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ जो हूँ अफिलिएटेड हूँ, और हम लोग ये बिलीव करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी इस तरह की वायलेंस करे उसको जो है प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हमारी पुलिस जो है विक्टिम ब्लेमिंग के बगैर औरतों के विक्टिम्स को वो ऐसी इन्वायरमेंट बनाए कि वो आके रिपोर्ट कर सके। और फिर हम लोग चाहते हैं कि ऐसी पनिशमेंट हो जो प्रोपोर्शनल हो। हम बिलीव नहीं करते डेथ पेनल्टी के अंदर, हम पब्लिक हैंगिंग के अंदर नहीं बिलीव करते। पब्लिक हैंगिंग में क्यों नहीं करते? क्योंकि लॉज तो मौजूद है। अगर पब्लिक हैंगिंग हो ही नहीं, अमेरिका में हर 3 मिनट में अगर एक बच्चा या बच्ची रेप हो रही है, वहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स तो यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर पब्लिक हैंगिंग चूँकि नहीं है, तो ये भी तो एक प्रोवोकिंग चीज़ है ना। जब इंडिया में आप लोगों को याद होगा दिल्ली वाला जो दिल्ली रेप केस हुआ, उसके बाद लॉज अमेंड हुए थे और ये हैंगिंग जो है और डेथ पेनल्टी की गई थी। उसके तब से कोई फर्क नहीं पड़ा स्टेटिस्टिक्स के अंदर ऑफ रेप। औरतें अभी भी रेप होती हैं क्योंकि ये जो पिद्दरशाही निज़ाम है वो हैंगिंग से आप नहीं समझती हैं कि सऊदी अरब की अगर हम मिसाल लेते हैं, हम अरब ममालिक की लेते हैं, वहाँ पे हैंगिंग का लॉ मौजूद है। सज़ा जब तक दिखेगी नहीं, जब तक अमल दरामद होगा नहीं, हमें क्या मालूम कि ज़ैनब के बाद जो इमरान के साथ हुआ है, उसके बाद बहुत सारे इमरान अभी पैदा हुए हैं। जो हुआ है मोटरवे पे, ये इमरान जैसे लोगों ने किया ना। अगर उस टाइम इमरान को लटका दिया जाता तो शायद आप समझती नहीं कि ये वाक़या होता ही ना, खौफ फैलता। जो रिसर्च, जो सोशियोलॉजिकल और जो आपकी लीगल रिसर्च है, वो बताती है कि कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन आपकी हैंगिंग को या डेथ सेंटेंस के क्राइम के साथ। क्राइम रेट नहीं गिरता अगर पनिशमेंट बढ़ा दी जाए। ये डिटरेंस नहीं है। डिटरेंस थ्योरी पूरी दुनिया में ये एक्नॉलेज है कि एक फेलियर है। हम चाहते हैं कि ऐसी इन्वायरमेंट बने, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो। पुलिस, हमारी पुलिस, औरतें जब जाती हैं, हमारी पुलिस उनको कहती है तुम रात को बाहर क्यों थी। औरतें इस वजह से रिपोर्ट नहीं करती, आदमी इस वजह से नहीं रुकेंगे कि उनको डर होगा। अगर आपके जज्बात काबिल दीद है, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँ कि हमारे यहाँ पर
रेशियो मर्द हजरात की, लड़कों की बहुत ज़्यादा है रेप होने की। सवाल ये है कि क्या सज़ा और पब्लिक हैंगिंग इस चीज़ का अल्टीमेट हल है या कुछ और होना चाहिए, और क्या इम्प्लीमेंटेशन जो लॉज मौजूद है वो हैं भी या नहीं है? इस चीज़ की सज़ा ज़रूरी होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सज़ाए मौत किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो इसेंशली आपकी पूरे माशरे को एक तरह से ब्रूटलाइज करती है। आप क्या वायलेंस ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो आपको ये अगर मैसेज मिलेगा कि वायलेंस का तोड़ जो है या उसका जवाब जो है वो और भी वायलेंस है, तो उससे पूरा माशरा वायलेंस इससे ज़्यादा वायलेशन हो रही है कि हम एक बच्ची जिसको हम कत्ल कर रहे हैं, जला रहे हैं, मार रहे हैं, एक बच्चा जिसे हमने कूड़े के ढेर में फेंक दिया है, क्या उससे ज़्यादा भी ये कोई दर्दनाक चीज़ है अगर हम उसे सज़ा दे रहे हैं? देखिए, मौत जो है, ज़िंदगी और मौत वो इंसान के हाथ में नहीं है और ना ही होनी चाहिए। ये बात जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम भी बहुत फ्लॉड है। अक्सर गलत इंसान को भी सज़ा मिल रही होती है। सज़ा ज़रूर मिले, इस तरह के क्राइम के लिए सज़ाए मौत की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, आप बामुशक्क़त उनको सज़ा मिले और सारी दुनिया के सामने उनको बताया जाए कि हाँ भाई ये इंसान था, इसका ये नाम था, उसको शेम भी किया जाए। लेकिन इस सोच को बदलना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए कि ज़ैनब के रेपिस्ट को पब्लिक हैंगिंग हुई, लेकिन नहीं हुई, उसको हैंग तो किया गया, उसके वालिदैन के सामने हैंग किया गया, लेकिन क्या बच्चियों के रेप होना ख़त्म हो गए? इससे कोई फ़ायदा, इससे एक्चुअली और हालात बुरे होते हैं। जितनी हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में लॉज मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे अमेरिका भी एक मिसाल है, हमारे यहाँ पे सऊदीया भी एक मिसाल है, और हम बीच में कहीं पर हैं। आपको मालूम है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, लेकिन लॉज मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन कहीं पर भी अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकरेजमेंट नहीं है। जुल्म हो रहा है, जुल्म बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, एक दफ़ा बर्दाश्त कर लिया, अगली बार भी कर लेंगे। कब तक सब कुछ होगा? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और हमने देखा है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइव एक ट्वीट, एक मैसेज कंडेम कर रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, थोड़े से आंसू बहा लिए, बस यहाँ तक। उसके बाद दिन गुजर जाते हैं, खबर तब्दील हो जाती है और फिर कुछ होता नहीं है। ये जो वाक़या हुआ है, इसने पूरी कौम की माओ बहनों का दिल दहला दिया है। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। इसका हल क्यों नहीं निकलता? इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आप भी अब तक औरत का तस्वुर सिर्फ माँ, बहन, बेटी के हवाले से ले रही हैं। एक औरत की एक अपनी शनाख्त है, आइडेंटिटी है। जब तक हम उसे कबूल नहीं करेंगे, जब तक हम सोचेंगे कि ये एक प्रॉपर्टी है, किसी की इस्तेमाल की चीज़ है जिसको मर्द ने प्रोटेक्ट करना है या मर्द ने बर्बाद करना है, तो ये होता रहेगा। लेकिन ऐसे माशरे में हम बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर हमारे यहाँ पे लड़कियों से ज़्यादा रेशियो लड़कों की भी है रेप होने वाली। हमारे माशरे में आप समझती हैं कि शायद ये जो सेक्स एजुकेशन है, गुड टच बैड टच की हमने बहुत बात कर ली, ये घर से शुरू होना चाहिए। जब आपके घर में कल्प्रिट्स मौजूद होंगे और आपके पास इंकरेजमेंट नहीं होगी कि आप अपने माँ बाप को जाके ये सच बताएं कि जो अंकल आपको विजिट कर रहे हैं, ही इज़ नॉट अ गुड गाय, ये कैसे होगा? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे जाएगा? ये तो बड़ी देर से, हम लोग तो बड़ी देर से कह रहे हैं कि अब एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। ये तो ज़ियाउल हक के दौर में फिर मुल्ला हजरात ने इसको पॉलिटिसाइज़ कर दिया इशू को। बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने कब ना करना है किसी अडल्ट को, और माँ बाप भी नहीं सुनते। सज़ा क्या होनी चाहिए? तालीम होनी चाहिए बच्चों की, सबसे पहले पेरेंट्स की होनी चाहिए। सज़ा फिर हो, फांसी वासी नहीं। फांसी क्यों नहीं? फांसी से ज़ैनब के कातिल ने को फांसी लगी, ख़त्म हो गया। लेकिन आप समझते अगर सरेआम फांसी होती तो शायद बहुत सारे लोग डर जाते। ज़ियाउल हक ने सरेआम फांसी की थी, 2 आदमी। बहुत सालों तक सुकून रहा था। नहीं रहा था। एवरीथिंग वाज हैपनिंग, रिपोर्ट नहीं होता था। मतलब आप कह रही हैं कि सरेआम फांसी देना इसलिए सूदबंद नहीं क्योंकि रेप केसेस में फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल से आप गालिबन अमेरिका की एग्जाम्पल देना चाह रही है, जहाँ पे सज़ा तो है लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होता। मैं अमेरिका की एग्जांपल नहीं देना चाह रही, जहां पब्लिक वायलेंस को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, सोसाइटी ब्रूटलाइज होती है, सोसाइटी सिविलाइज नहीं होती। आपको तालीम, आपको औरत के जो स्टेटस है
या बच्चे का स्टेटस है या किसी कमज़ोर का स्टेटस है, उसकी तरफ से अपनी सोच बदलनी। आखिरी सवाल, हुकूमत का किरदार इस केस में कहाँ पर देख रही हैं, कैसे अदा हो रहा है? क्या कौम तवक्कुआत रख सकती है हुकूमत से? वो उसको अपने एक बड़े महदूद से दायरे में देख रहे हैं कि उनको किस तरह इनकन्वीनियंस हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के जो उनका मुझे नाम CCPO साहब नहीं, CCPO, उन्होंने कहा हाँ वो जुरिस्डिक्शन का थोड़ा मसला हो गया, इसलिए थोड़ा सा मसला, इट वाज अ बिट ऑफ एन इशू, तो उनके लिए तो बिट ऑफ एन इशू है। वी आर टॉकिंग ऑफ पीपल्स लाइव्स, वी आर टॉकिंग ऑफ द टेरर दैट वुमन मस्ट हैव फेस्ड। तो नाज़रीन, यहाँ पे जहाँ पे बहुत मुख्तलिफ बैनर्स हमने देखे हैं, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट बैनर जिसे मैं कह सकती हूँ है। सज़ा है लेकिन बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब हम अपने घर में बच्चों को उनके सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं बताएंगे, हम उस मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर इस गंद का, इस गुनाह का किसी क्लास से कोई मुआवजा नहीं है। ये अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर क्लास में है। तो फिर हम डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे, चेंज कैसे लेकर आएंगे? देखो, जब तक हमने डिफरेंस पैदा करना है ना, उस वक्त तक ये इस किस्म की सज़ाएं दी जाएं और उसके बाद हमारे करिकुलम के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं वेयर द बॉयज़ आर टॉट हाउ टू ट्रीट द वुमेन, बट दैट विल टेक टाइम। और हमारी जो नीड है हर 1 घंटे के बाद इंटेंसिफाई हो रही है, बिकॉज केसेस आर कमिंग ऑन डेली बेसिस, बिकॉज यहाँ पर कोई ज़ाहिर बात है, देयर इज़ नो पनिशमेंट। I have a very different idea of punishment. I do not want them to be hanged. No rapist should be hanged. But and the word rapist must be tattooed on their faces and they should be given life so that हमारी जो औरत जो टैबू सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करती है कि ये रेप हो गई तो ये मतलब शी इज़ सम काइंड ऑफ अ डर्टी थिंग, तो मर्द के बारे में आए कि हाँ ही इज़ द वन हु डिड दैट। में इनकी बात के बाद एक बड़ी अच्छी लाइन जो मैं कहना चाहूँगी, जज्बात का इजहार है, शी गॉट रेप्ड, नो ही रेप्ड हर। हम ये दाग लगा देते हैं औरत पे कि ये रेप हो गई है, ओए होए गंदा हो गया सब कुछ, तलाक हो जाएगी, बताना नहीं, बच्चे क्या कहेंगे, शादीशुदा नहीं हो तो मुआशरा क्या कहेगा, इसमें उसका क्या कसूर है या उस बच्चे का क्या कसूर है जो अपनी बहुत सारी जो माइनर एज में रेप हो गया। किस मुआशरे में रह रहे हैं? ये माशरे को सबसे पहली बात तो ये कि माशरे को ठीक करने के लिए जो कल्चर है ना हमारा, ये जो गाली कल्चर है ना, इस पे बैन होना चाहिए। बहुत फ्लुएंटली लोग जो से ना माँ बहनों की गालियाँ देते हैं जिससे कि ये उनकी साइकी में चला जाता है, एंड वी एक्सेप्ट इट। आई थिंक there should be a ban on the language that they use otherwise as well। और फिर जब ये पता है कि लैंग्वेज से सारा कुछ इनिशिएट लैंग्वेज से होता है, बट जब हम आदी हैं सुनने की, आपको पता है किस किस्म की हैं बातें होती हैं और बंदे आपस में भी बातें कर रहे होते हैं, तो लैंग्वेज जब ये मुंह तक आएगी बात तो फिर हरकत में भी आ जाएगी। यहाँ पर चूँकि हम लॉ की बात कर रहे हैं तो वकील साहिबा मौजूद हैं और इनसे जो है वो बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम लॉज की बात कर रहे हैं। हम ऐसे मुल्क में जहाँ पर हमें पता है कि लॉज तो मौजूद हैं, 10 साल की सज़ा हो जाएगी, 25 साल की हो जाएगी, अगर बीच में सुलह सफाई हो गई, पैसे दे दिए गए तो शायद मुजरिम बाहर भी आ जाए। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, आप इस हवाले से ठीक नहीं कह रही। सज़ा सिर्फ कैद की नहीं है, हमारे यहाँ कानूनी तौर पर डेथ पेनल्टी भी है, बट उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है। और सज़ा कि जो हैंगिंग है या मौत की सज़ा है, इस पे अमल दरामद से हमारे माशरे में जो भी इर्द गिर्द हो रहा है ये किसी हद तक काबू में लाया जा सकता है। देखिए, डेटरेंस से एक चीज़, क्राइम नीड्स डेटरेंस। क्राइम को आप डेटरेंस देंगे तो वो काबू में आएगा, लेकिन और पीपल आर नॉट रेडी फॉर इट। व्हाई? बिकॉज हमारे माशरे में ऑलरेडी वायलेंस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस इज़ अ वायलेंट फेटिश दैट पीपल वांट टू फुलफिल इन द फॉर्म ऑफ दीज पब्लिक हैंगिंग्स एंड डेथ पेनल्टीज। व्हाट वर तालिबान्स डूइंग? दे वर एग्जीक्यूटिंग पीपल पब्लिकली। Did that help? सवाल है, अगर एक औरत इस चीज़ का शिकार होती है तो उसके लिए लॉज मौजूद हैं। क्या हम लोग माइनर्स की जब बात करते हैं उसके लिए भी हमारा लॉ कुछ कहता है? बिल्कुल कहता है, कैसे नहीं कहता। हमारा लॉ बहुत कंप्लीट एंड रिप्लीट है। प्रॉब्लम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है, प्रॉब्लम उसके फॉलो करने में है, प्रॉब्लम उसको इनैक्ट करने में है। वो क्यों नहीं करते? अब हुकूमत के पास क्या इख्तियारात नहीं हैं या क्या प्रॉब्लम क्या है? जब एक बिल पास करते हैं तो आप मुत्तफिक तौर पे अपोजिशन के साथ मिलके बिल पास कर लेते हैं। लैक कहाँ पर हो रहा है? जब हम बात करते हैं, कंडेम भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, दुख का इज़हार भी कर रहे हैं, तो फिर हम अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत के पास रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, बहाने भी उससे ज़्यादा हैं। बहाने बहुत ज़्यादा हैं, तौजीहात बहुत ज़्यादा हैं।
कभी कभार वो विटनेसेस सामने नहीं आते, जिसकी वजह से हमें अदालतों में बहुत प्रॉब्लम होती है। विटनेसेस ना पूरे हों, विटनेसेस अब देखिए, जैसे कि आप देखेंगे कोयटा के अंदर वो जो ट्रैफिक कांस्टेबल के केस का मसला आया, वो बंदा बरी हो गया। वाई? बिकॉज टेक्निकल प्रॉब्लम से की बात कर रही हैं। हाँ जी, अचक से की बात, बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम इन हिज FIR। इस तरह की टेक्निकल बेसिस के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा एज मिल जाती है ना, वो छूट जाते हैं। थिंग इज़ कि अब हम लोग साइंटिफिक दौर में रह रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा करने के लिए साइंटिफिक वेज को एक्वायर करें, और जब पूरा हो जाए तो देयर शुड बी नो एक्सक्यूज़ फॉर इट। ठीक है, और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि सज़ा क्या होनी चाहिए। हमने लॉ की बात कर ली, और फिर हमारे पास अगर लॉ मौजूद है तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने सारे उज़र क्यों पेश आते हैं, इस पर भी करेंगे बात। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये प्रोटेस्ट अब हर पाकिस्तान की गली में होना ज़रूरी है, क्योंकि हम शायद बहुत अरसे से इसकी ख्वाहिश कर रहे थे कि लोग बाहर निकलें, गुस्सा निकले। लेकिन मुझे ये बताएं कि अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। एक जो इंसिडेंट हुआ है मोटरवे का, उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद बहुत सारे केसेस सामने आ गए, और एक तो हमारी टीम ने कल भी रजिस्टर किया है, सोशल मीडिया पर भी, मीडिया पर भी आपने देखा होगा। सज़ा क्या होनी चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं जो मीडिया की नज़र से बच जाते हैं, या कुछ लोग अपनी इज़्ज़त की खातिर उन्हें हाईलाइट नहीं करते। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि उन्हें पता है कानून पे इतना ज़्यादा लोगों को ये ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है कि वो लोग एतबार नहीं करते। उन्हें पता है होना कुछ नहीं है, इसलिए बरी भी हो जाने हैं, सारा कुछ हो जाना है, इसलिए लोग एतबार नहीं करते। ये तो चले एक केस हाईलाइट हो गया, पता नहीं ऐसे कितने केसेस होते हैं जो हमारे सामने आते ही नहीं है। तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है, बहुत ज़्यादा। आप समझते हैं कि पब्लिक हैंगिंग इसका हल है, या फिर ठीक है, हमारे यहाँ पे चूँकि हम उस मुल्क की बात करें जहाँ पर अगर रेप पता चल गया कि रेप हुआ है तो रेपिस्ट को 10 से 25 साल की सज़ा मिलती है, इससे ज़्यादा तो सज़ा भी नहीं है। देखें, मसला पता क्या है, इस्लाम में सज़ा और जज़ा का जो कानून है ना, वो इसीलिए है। हुक्म तो ये है कि संसार कर दो, सबके सामने कर दो। वो क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आप एक बंदे को सज़ा देंगे ना, तो वो बाकियों के लिए इबरत बन जाएगी। लोग डरेंगे कि यार हम ना कहीं इस पकड़ में आ जाएं। तो सज़ा बड़ी ज़रूरी है। हमारे इधर सज़ा कोई नहीं देता, और सबसे बड़ी बात जो तकलीफ़ वाली बात है ना, वो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की है, जिस पे शायद कोई भी बात नहीं कर रहा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है। आप समझते हैं कि बच्चों की तरबियत साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं बचपन से शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी की एज से शुरू हो जाते हैं। आपको अपने बच्चों को घर से समझाना है, ये स्कूल नहीं समझाएंगे। नहीं, घर से तो आपने समझाना है, उसके बाद आना तो उन्होंने इसी सोसाइटी में है ना, मुआशरे में आना है ना, उन्हें इसी मुआशरे में आना है। हम घर से तो उन्हें समझा देंगे, लेकिन मुआशरे में आके क्या सरकमस्टांसेस होते हैं, क्या होते हैं। अब ये जो बच्ची, ये बेटी, ये बहन जिसके साथ ये हुआ है, वो समझदार थी, सारा कुछ था, इंसिडेंट उसके साथ हो गया। अब बजाय इसके कि हम उसको ये कहें कि भाई ये तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, आप कहें यार वो फ़ज़ाई जहाज़ में सफ़र ना करो, जहाज़ गिर भी सकता है, ज़मीनी सफ़र कर लो, लाहौर से इंग्लैंड तक पैदल चले जाओ। ये को बातें करने वाली बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। एक और बात मैं बड़ी ज़रूरी करना चाह रहा हूँ, और वो शायद इमरान खान साहब तक पहुँचे, और वो बहुत ज़रूरी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो दें। आपकी सारी तवज्जो जो है ना, वो अपोजिशन को फतह करने पे है। अब उसी की वजह से जब सारी आपकी फोर्सेस अपोजिशन को फतह करने में लग जाएंगी ना, तो हम अवाम, हमारी भी जिम्मेदारी रियासत पे है। तो रियासत की तवज्जो हमसे हट के उधर उसी की वजह है जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की रेशो इतनी बुरी हुई है। खान साहब अब वो काम ना करें कि एक बंदे ने उल्टी टीम की अपनी तरफ 10 गोल कर दिए, उन्होंने कहा तुमने उधर नहीं किए, उन्होंने कहा वो करन नहीं सन देंगे, उनको पकड़े। पब्लिक का क्या कसूर है? ये पब्लिक आपकी है, ये पब्लिक रियासत की है। एग्जैक्टली, ये इंडीड बहुत बड़ा इशू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि हम हर 2-4 महीने बाद एक खबर जो मीडिया पे आ जाती है, हाईलाइट हो जाती है, रेप। ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है,
ये कर्व बहुत बड़ा है, ये कुछ दिन के लिए हमारे पे तारी क्यों रहता है? आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ पे लॉज फेल हो गए, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ पर है, या गवर्नमेंट का भी कुछ रोल है? मसला ये है कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है, ठीक है? और आप हर रोज़ ऐसे वाक़यात जब तसलसल के साथ सुनते हैं तो कोई एक दिन आता है कि जब वो लावा फट जाता है। आज आप देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, हफ्तों से महीनों से हर जगह जो है वो बच्चों का औरतों का रेप हो रहा है और कहीं किसी मुजरिम को कोई सज़ा नहीं। क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा मिलनी, फौरी सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी क्या चाहिए? देखिए, उनको हैंग करना चाहिए, बताना चाहिए, एक मिसाल बनाना चाहिए। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून मौजूद है, उस पे ये मज़ारी साहिबा भी मौजूद है जो ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ देख रही है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। आज आप जिस कॉज के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपके बैनर्स बता रहे हैं, तकलीफ़ होगी, जाहिर है, हमारी भी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, हमारे बेटे भी हैं, और हमने देखा ये कि हम उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर अगर कोई रेप केस हो जाए, कोई वाक़या हरासमेंट का हो जाए, तो खामोशी इख्तियार करना अव्वलीन तरजीह समझा जाता है। इस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं आप, मैं, ये प्रोटेस्ट? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि अगर इस तरह इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ये बहुत बड़ी वाक़या है कि एक बच्चों के सामने उसकी माँ का जो है असमत दरी की जा रही हो, और लाहौर जिस तरह जो पाकिस्तान का दिल समझा जाता है, उस जैसे शहर में 1 करोड़ 50 लाख आबादी है, और मोटरवे पे इस तरह वाक़या 1 करोड़ 50 लाख आबादी में से ये कुछ हज़ार लोग इस वक्त यहाँ आए हुए हैं, तो मीन्स हमारी मेंटेलिटी एज अ कौम उस तरह पॉजिटिव है नहीं। अगर ये हम लोग इस वाक़े को बुरा समझते हैं एज अ कौम, तो इस वक्त ये शहरों पे इतने लोग निकल आए होते कि यहाँ पे आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता कि इतना बड़ा वाक़या हो। लेकिन नहीं, ये पूरे मुल्क में से एक लाहौर जितने 1 करोड़ 50 लाख आबादी के करीब एक शहर है, उसमें से कुछ हज़ार लोग आए हुए हैं यहाँ पे। यानी मीन्स कुछ लोग हैं जिनके जो है वो पॉजिटिव सोच है, जिनके कुछ लोग हैं जो इस चीज़ सज़ा क्या मिलनी चाहिए? एक रेपिस्ट को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? एक रेपिस्ट को तो हम ये कहते हैं कि उसको पब्लिकली आप हैंग कर दे। अगर हम पब्लिकली हैंग की बात करें तो बहुत से हमें दुनिया में मुल्क मिलते हैं, जिस तरह सऊदी अरबिया है, ईरान है, ऐसे नॉर्थ कोरिया जिस तरह कंट्रीज़ है, वहाँ पे पब्लिकली हैंग किए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप क्राइम की रेशो देखो तो वहाँ पे उसी तरह उनकी क्राइम की रेशो बढ़ी हुई है। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो सबसे पहले मेंटेलिटी, उसके बाद वहाँ के रूल्स रेगुलेशन लॉज उस पर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तरबियत पे भी बात करेंगे। मैं चूँकि ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपसे एक सवाल करूँगी, जब अंडा पक जाता है, वाक़या हो जाता है, तभी होश क्यों आती है? ये तो पहली दफ़ा ने ये बार बार हो रहा है पाकिस्तान में। जब तक आप रेपिस्ट को सबके सामने नहीं लटकाओगे तब तक इंसाफ नहीं, तब तक आपको वो एक्शन नहीं मिलेगा। जब आप एक रेपिस्ट को लटकाओगे तब पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात को आप रोक सकोगे। आपने ये जो बैनर उठाया हुआ है, मैं इस पर ब्रेक लेना चाहूँगी। आई लिव इन अ कंट्री वेयर अ गर्ल इज़ नॉट सेफ इनसाइड अ होम, नॉट आउटसाइड। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, 2 दिन की बच्ची, 2 महीने की बच्ची, 6 साल का बच्चा, यहाँ तक कि कब्रिस्तान भी सेफ नहीं है। क्या सोचेंगे आप, कहाँ तक सोचेंगे, और ये चेंज कौन करेगा? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम ये हर बार सुनते हैं, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है, लेकिन जब हमारी इज़्ज़त पामाल हो रही होती है तो फिर कौमें क्यों हमारा मुंह देख रही होती हैं, क्यों बेदार नहीं होती, क्यों जागती नहीं हैं, और क्यों हुकूमतों के पाँव नहीं कांपते? और हम कहते हैं हमारे पास लॉ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, गवर्नमेंट कहती है कंडेम कर रहे हैं, देखेंगे, निशाना इबरत बनाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ बातें या अमल दरामद कुछ होता भी है? नज़र आ रहा है कुछ इस गवर्नमेंट में? पहले आपने जो बेटा बात की है ना, मैं उस पर पहले कमेंट करना चाहूँगी। आप कहती है औरत की इज़्ज़त पामाल हुई है, औरत की इज़्ज़त नहीं कोई ले सकता। जिस शख्स ने ये काम किया है और जो मुजरिम है वो उसका है, ये औरत की इज़्ज़त इसमें नहीं जाती है। ये बार बार क्योंकि हमें ये एक नैरेटिव बताया जाता है कि जी औरत की इज़्ज़त लुट गई, इसीलिए औरतें इसको ना रिपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि इसका मतलब है कि हमारी इज़्ज़त चली गई है। ये बार बार लोगों को बताना ज़रूरी होगा कि इससे औरत की इज़्ज़त नहीं लूटी गई, ये एक जुर्म हुआ है उसके जिस्म के ख़िलाफ़ और उस पर हाँ वो इज़्ज़त। दूसरा, आप अमल दरामद की बात कर रही हैं।
देखें सारी, अगर आप अपनी दुनिया की देखें, तारीख देखें कि आज आप यूरोप में, वेस्ट में जो देखते हैं कि ये इस तरह के क्राइम्स नीचे गए हैं, ख़त्म नहीं हुए मगर बहुत नीचे गए हैं। उसकी वजह है कि एक उनका जस्टिस सिस्टम है जहां कन्विक्शन रेट बहुत हाई है। मुजरिम को पता है कि अगर वो जुर्म करेगा वो पकड़ा जाएगा और उसके साथ पूरा वो कानून उस पर लागू होगा। हमारे पास कानून मौजूद हैं मगर सिर्फ रेप नहीं, हर तरह के उसमें ये देखा जाता है कि क्योंकि लोगों को ये पता है हमें कोई नहीं पकड़ेगा, और अगर पकड़े भी गए तो हम इस तरह से उस तरह से निकल जाएंगे। हम कोई सिफारिश इस्तेमाल कर लेंगे, हम कोई असर और रसूख इस्तेमाल कर लेंगे, हम पैसा इस्तेमाल कर लेंगे। इसीलिए हमारा रेप का जो कन्विक्शन रेट है वो 3% से भी कम है, 3% से भी कम है, 3% से कम है पाकिस्तान में। और ये सबसे बड़ी वजह बनती है कि जब आप ये मैसेज दे रहे होते हो कि ये क्योंकि यहाँ कन्विक्ट नहीं होते तो ना औरतें रिपोर्ट करें ना मैनेजमेंट नहीं होती ना, क्योंकि पता नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो मौजूदा रवैया है गवर्नमेंट का, इसको कैसे देख रही है? क्योंकि हमने देखा कि विक्टिम ब्लेमिंग पहली दफ़ा इतनी खुल के हुई है और गलती से हुई है, स्लिप ऑफ टंग है, जो भी है, ये सबके सामने है। एक ऐसे अफसर की तरफ से बयान आना कि जनाब उसको, औरत को पेट्रोल चेक करना चाहिए था। मेरे साथ 2-3 दफ़ा, मैं बता दूँ, ऐसे हुआ है कि गाड़ी वैसे बंद हो गई है, बारिश हुई है, गाड़ी बंद हो गई। ये तो कहीं पर भी किसी के साथ कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को कैसे देख रही हैं? देखिए, ये वाली जो मेंटालिटी है ना, ये हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से है। मगर यहाँ से एक इंतहाई आला ओहदे पे फाइज एक पुलिस का अफसर, उसकी तरफ से ये बात आना ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि ख़तरनाक है कि ये सोच टॉप लेवल पे अगर पाई जाती है तो फिर आप कैसे जो औरत है वो महफूज तसव्वुर करेगी जब पुलिस वाले ये सोच रहे हैं। और मैं इस पर एक बात कहूँ आपको, मैं जब से मैंने CCPO साहब की ये बात सुनी है कि जी वो उसको ये करना चाहिए था, वो अरे क्या सिर्फ ये मोटरवे सुनसान पे एक रेप का केस हुआ है? यहाँ तो घर की 4 दीवारी के अंदर घुस के रेप किया गया है। यहाँ अपने लोगों ने अपने बच्चियों का रेप किया है। आप औरत को क्या घर बिठा देंगे? वहाँ तो वो घर पे भी महफूज नहीं है। आप फिर औरत को जहर दे दें, मगर आपको मैं बताऊँ जहर भी दे देंगी ना, वहाँ भी औरत महफूज नहीं है। आपने ये किस्से सुने होंगे, कब्रों से औरतों की लाशें निकाल के रेप की, तो वहाँ फिर वो अब मर्द चौकीदार बिठाएंगे हर कब्र पे, और क्या वो चौकीदार गारंटी है कि वही चौकीदार नहीं करेगा? सो दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस कि आप औरत को कह रहे हैं 50% आपकी औरत की आबादी जो है वो आपकी वर्क फोर्स में है, वो काम करती हैं, उनको आप बिठाएंगे और क्या दिन दिहाड़े नहीं हुए? अब हल क्या है इस चीज़ का? अल्टीमेटम जो है वो क्या होना चाहिए? हल क्या होना चाहिए? सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन तो इसका सीधा है कि कानून जो आपके पास है उसको आप लागू करें, और औरतों को, लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब ऐसी चीज़ होगी तो बजाय हमें शर्मिंदा करने के, हमें जलील कर, अभी तो जलील आप यही कर रहे हैं ना कि वो क्यों चली गई थी, ऐसा क्यों कर लिया, ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए। अरे वो 2-2, 3-3 साल की बच्चियों ने कोई कपड़े पहने हुए थे जिसकी वजह से वो रेप, या वो कहीं सुनसान इलाके में अकेली गई नहीं थी। तो अगर आप इस तरह का रवैया, एक तो आपका गवर्नमेंट को फ़ौरन से पेशतर इस CCPO पब्लिक हैंगिंग के बारे में क्या ओपिनियन आपका? मैं तो कैपिटल पनिशमेंट के मुखालिफ, और आप देखेंगी कि यूरोप के अंदर, वेस्ट में, जहाँ कैपिटल पनिशमेंट नहीं है वहाँ क्राइम रेट नीचे क्यों गया है? अच्छा, यहाँ सीधा लोग बात करते हैं कि जी पब्लिक हैंगिंग कर दो तो सारा ठीक। अरे पहले आप देखो तो सही, 3% से कम लोगों को पकड़ रहे हो। एक बंदे को आप पकड़ते हैं और कन्विक्शन रेट आपका 3% से नीचे है, तो फिर उस कैपिटल हैंगिंग का क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं जी यूरोप की मिसालें ना दें, क्यों ना दें? बहुत सी चीज़ों में वो सही रास्ते पे चले हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ इंसानी हकूक़ की बात होती है, औरतों के हकूक़ की बात होती है, उन्होंने बहुत सारी जो तरक्की की है। आपके वज़ीर आज़म साहब, आपके वज़ीर आज़म साहब भी बार आपके होंगे, तो वो बार बार यही कहते हैं, वो बार बार यही देते हैं। मैं इतने साल में बरतानिया में रहा हूँ, तो वहाँ बरतानिया में तो ऐसी हकूक़ हैं, ऐसी आज़ादी है। मैं समझता हूँ वो तो बार बार आपको मिसालें देते हैं, तो यहाँ मिसालें वो क्यों नहीं देते फिर कि जिस तरह से वहाँ कानून पे अमल दरामद होता है?
अब वज़ीर आज़म को इतनी इंतज़ार किसकी बात की था? वो तो यहाँ से एक ज़रा सा हादसा होता तो कहते थे शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे और इंटीरियर मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे। मैं नहीं कह रही कि तब दूध की नहरें बह रही थी, मगर बात यह है कि जो बंदे ने इतने बयान दिए हों और आज एक छोटे से CCPO को जो आगे इतना मुतनाज़ हो चुका है, जिस बयान पे आपको सिर्फ एक बयान नहीं है, उनका जो बैकग्राउंड सारा है वो मुतनाज़ हो चुका है। मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगी कि इस वक्त कौम देख रही है इमरान खान की तरफ, क्योंकि वो जानना चाहती है कि रियासत का बयानिया क्या है। हमें उनकी तरफ से, क्योंकि अभी ये क्लैरिटी नहीं है, कुछ वज़ीरों ने उसकी मजम्मत की है CCPO के बयान की, कुछ लोगों ने कहा है कि असद उमर की तरह उन्होंने कह दिया कि नहीं ये बस अननेसेसरी था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें वज़ीर आज़म की तरफ से एक वाज़े बयानिया चाहिए, वो किस तरफ खड़े हैं, क्या वो इस बात से एग्री करते हैं जो CCPO ने कहा है, जो विक्टिम ब्लेमिंग की है, या वो इस बात की मजम्मत करते हैं। हमें रियासत का वाज़े बयानिया वज़ीर आज़म से चाहिए। हम मर्द की बात करते हैं तो हमें लगता है कि मर्दानगी औरत को मारने में है, पीटने में है, उसकी दिलाजारी करने में है। और फिर जो ऐसे केसेस, मतलब मैं केसेस माइनर से स्टार्ट करती हूँ, मरवा जैसे केसेस हैं, यहाँ लाइबा जैसे केसेस हैं, ज़ैनब वाले केसेस हैं, और न जाने ऐसे कितने केसेस जिन्हें रिपोर्ट करते हुए हमें शर्म महसूस होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी इज्जत चली गई। ऐसे मुआशरे में हम चेंज, तब्दीली कैसे लेके आएंगे और गवर्नमेंट कैसे पार्ट प्ले कर सकती है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं अपनी बचपन का एक वाक़या शेयर करता हूँ। मेरी मदर ने मुझे यही सिखाया कि आपकी मर्दानगी इसमें है कि आप किसी भी शख्स को प्रोटेक्ट करें, यानी कि किसी पर जुल्म नहीं करना। तो आपकी जो ख़वातीन की इज़्ज़त और उनकी प्रोटेक्शन और इज़्ज़त के हवाले से जितनी भी बातें होती हैं वो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। आपकी मदर ने जो आपको सिखाया है या आपके पेरेंट्स ने जो आपको सिखाया है वही आप इम्प्लीमेंट करेंगे सोसाइटी में। तो ये जो इक्का दुक्का वाक़यात शुरू में हुए और उसके बाद अब ये बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए मर्द और ख़वातीन यकीनन बाहर निकले हैं। और ये बात सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ख़वातीन पे हो रहा है, मर्दों के साथ भी ऐसे वाक़यात। लड़के बहुत ज़्यादा रेप होते हैं, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, वो एक अलग बात। हाँ, तो ये सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा पब्लिकली हैंग ही होना चाहिए। जब तक पब्लिकली हैंग आप एक दो कल्प्रिट्स को नहीं करेंगे, उसके बगैर ये वाक़यात नहीं रुकेंगे। अब देखें, अब ये शख्स भी अगर पकड़ा जाता है जो मोटरवे इंसिडेंट में मुलव्वस थे 2 अफराद, अगर ये लोग भी पकड़े जाते हैं और उनके बाद उनको भी सज़ाएँ मिल जाती हैं या कहीं एनकाउंटर में मारे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे सोसाइटी में। आप जब तक सज़ा का डर नहीं डालेंगे, लोग इस पर नहीं रुकेंगे। आपने अगर कहीं, जैसे इमरान को आपने फांसी दी ज़ैनब केस में जो मुलव्वस था, हाँ, उसके बाद फिर दोबारा ये वाक़यात हुए, तो इसका हल यही है कि आप यहाँ पे लिबर्टी में जहाँ पर इस वक्त झंडा लगा हुआ है, यहीं पे आप उसको हैंग करें और पता लगे कि ऐसे वाक़यात आइंदा के बाद नहीं होंगे सोसाइटी में। हमारे यहाँ पे जो कल्चर सिस्टम है वो इस तरह का है कि अगर हमारे यहाँ पे आबादी, वैसे तो अव्वल तो आपके सामने लिटरेसी रेट भी है, और फिर अवेयरनेस की बात की जाए तो वो भी आपके सामने कि कितनी अवेयरनेस है हमारे यहाँ पर, कितनी अवेयरनेस नहीं है। और जब हम बात करते हैं ज़्यादती के केसेस की, तो फिर हम मिसालें देते हैं मगरिब की, हम मिसालें देते हैं अरब की। हम अपने सिस्टम पे कोई बात क्यों नहीं करते हैं? और जहाँ पर पब्लिक हैंगिंग नहीं भी हो रही है, वहाँ के भी आप केसेस उठा के देख लें, वहाँ पर भी सज़ा मिल तो रही है, लेकिन रेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो सिस्टम है, हमें उससे यूटिलाइज़ करने की बड़ी ज़रूरत है। और हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आप कल को किसी का बच्चा बाहर खेलते हुए देखें तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपका नहीं भी है तो पूछें कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एक मुआशरे का हिस्सा हैं। ये तेरा मेरा छोड़ दें, एक कौम हो के सोचें, ताकि आपकी हमारी इस मुआशरे की ज़िंदगी आसान हो और यहाँ पर ऐसे दरिंदों को पकड़कर इबरतनाक सज़ा दी जाए, ना कि छुपाया जाए, क्योंकि इससे हौसला मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी और ये गुनाह मज़ीद गुनाहों में तब्दील होंगे। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।